बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर 12 में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह मल्टीपल इनहेरिटेंस पे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनहेरिटेंस और उससे रेलेवेंट कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें हमने ये पढ़ा कि इनहेरिटेंस की टाइप्स कौन सी हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेंस और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, और इनमें किस तरह से जो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ क्लास हैं वो इनहेरिट होते हैं डिराइव क्लासेस में। सो उस चीज़ को अगर समराइज़ करें तो हम यूँ कह सकते हैं, किसी भी क्लास के लिए जनरल रूल ये है उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो आउट ऑफ क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, और जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो उसकी सराउंडिंग में, आउटसाइड वर्ल्ड में हर जगह जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। ये एक जनरल रूल है फॉर क्लास। उसके बाद हमने ये देखा कि इनहेरिटेंस जब होती है देन बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट नहीं होते बल्कि प्रोटेक्टेड और ओनली पब्लिक मेंबर्स। ये दो तरह के जो मेंबर्स हैं, प्रोटेक्टेड प्लस पब्लिक, ये दोनों इनहेरिट होते हैं। और अकॉर्डिंग टू जनरल रूल जब ये एक दफ़ा इनहेरिटेंस हो गई तो फिर चूँकि प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स इनहेरिट हुए हैं तो जो प्रोटेक्टेड होंगे वो आउट ऑफ क्लास अगेन एक्सेसिबल नहीं होंगे, बिकॉज बेसिक रूल यही है कि प्रोटेक्टेड जो है वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, और जो पब्लिक मेंबर्स हैं दे विल बी एक्सेसिबल। अब ये डिपेंड करता है कि इस क्लास में डिराइव होने के बाद या इनहेरिट होने के बाद मेंबर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं या पब्लिक। ये डिपेंड करता है इनहेरिटेंस की टाइप पे। हमने देखा कि अगर प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है देन जितने भी मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं दे ऑल बिकम प्राइवेट। चूँकि यहाँ वो प्राइवेट बन चुके हैं, चाहे ओरिजिनली दे वर पब्लिक आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि प्राइवेट तो होते ही नहीं है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ही होते हैं। ओरिजिनली अगर वो पब्लिक भी थे, जब प्राइवेट इनहेरिटेंस होगी तो दे विल बिकम प्राइवेट, और आउट ऑफ क्लास जो है आउटसाइड वर्ल्ड में वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, बेशक भले वो अपनी बेस क्लास में पब्लिक ही हों। जब प्राइवेट इनहेरिटेंस होगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिराइव क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे और आउटसाइड द डिराइव्ड क्लास वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। उसके बाद प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस थी। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में हमने ये देखा कि जो मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं वो प्रोटेक्टेड हों या पब्लिक हों, उनका बिहेवियर प्रोटेक्टेड बन जाता है। ओवरऑल वो दोनों जो हैं, चाहे प्रोटेक्टेड हों चाहे पब्लिक, वो प्रोटेक्टेड स्कोप हो जाता है उनका, और प्रोटेक्टेड बाय रूल आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते। सो इस लिहाज से जब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होगी तो कोई भी चाइल्ड जो है वो आउटसाइड द डिराइव्ड क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा, कोई भी मेंबर आउटसाइड द डिराइव्ड क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। लेकिन पब्लिक इनहेरिटेंस की बात थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि पब्लिक इनहेरिटेंस में स्कोप चेंज नहीं होता। प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड ही रहते हैं और पब्लिक मेंबर्स पब्लिक ही रहते हैं। सो इस तरह से जो पब्लिक हैं वो तो एक्सेसिबल होंगे बाहर, मीन के जो पब्लिक हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड में एक्सेसिबल होंगे, जबकि जो प्रोटेक्टेड हैं वो विद इन डिराइव्ड क्लास एक्सेसिबल हैं, बट आउटसाइड द क्लास यानी आउटर वर्ल्ड में वो एक्सेसिबल नहीं है। सो इस तरह से हमने समराइज कर लिया कि इनहेरिटेंस की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एक्सेस को किस तरह से कंट्रोल करती हैं, ग्रिप किस तरह से है। आप अपनी मर्ज़ी से बेस क्लास से कुछ मेथड्स या वेरिएबल्स को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक स्कोप के साथ उनको कन्फाइन कर सकते हैं, और एक तरह से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है और कौन सी नहीं। इस सारी चीज़ को देखने के बाद यहाँ एक रिज़ल्ट भी निकलता है कि जो हमने ये प्रीवियस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखी उनमें डिराइव्ड क्लास एक ही क्लास से इनहेरिट हो रही है, यानी सिंगल क्लास से, उसकी जो पेरेंट क्लास है वो सिंगल है। जबकि
एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जिसमें एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिटेंस करना पड़े। जैसे रियल लाइफ में होता है, एक चाइल्ड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपनी मदर और फादर से वो इनहेरिट करता है। सो इस तरह से उसकी जो एक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दो पेरेंट्स से आती हैं, मदर और फादर से। सो ऐसे ही जो क्लासेस हैं वो भी मोर देन वन क्लासेस से डिराइव हो सकती हैं या इनहेरिट हो सकती हैं। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी या जितने भी मेथड्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो उसको इनहेरिट होंगे। इस सारी चीज़ को डिटेल से देखते हैं इस लेक्चर में। सपोज हमारे पास दो बेस क्लासेस हैं, बेस 1 और बेस 2। अगर ये जो चाइल्ड क्लास है ये इन दोनों से इनहेरिट कर रही है कुछ मेथड्स या कुछ प्रॉपर्टीज, देन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मीन के मल्टीपल मीन मोर देन वन, कि ये जो डिराइव क्लासेस है ये मोर देन वन क्लासेस इनहेरिट कर रही है। तो जाहिर है नाम से भी पता चल रहा है कि ये जस्ट दो ही क्लासेस तक महदूद नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मोर देन टू भी हो सकती हैं, 3, 4, 5, इस पे कोई लिमिट नहीं है। ये मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट कर सकती है मेथड या प्रॉपर्टीज को। तो थ्योरेटिकली डिराइव्ड क्लास चूंकि इन दोनों को इनहेरिट कर रही है, सो इस तरह से सपोज एक के पास एक वेरिएबल x है, सेटर और गेटर उसके मेथड हैं सेट x और गेट x, और बेस 2 के पास y वेरिएबल है और उसका सेटर मेथड सेट y और गेटर मेथड गेट y है। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर ये प्रोटेक्टेड या पब्लिक स्कोप के साथ इसके मेथड डिफाइन है, देन डिराइव क्लास की एक्सेस सेट x गेट x और सेट y और गेट y, इस तरह से चारों मेथड्स के ऊपर होगी। सो इसके लिए डिराइव क्लासेस के लिए चारों एक्सेसिबल होगी। इसको हम एक एग्जांपल अपनी कोडिंग की है उससे देखते हैं। हमारे इस कोड में हमने बेस 1 क्लास का एक वेरिएबल x लिया और उसके सेटर गेटर मेथड जो है डिफाइन किए। इसी तरह से बेस 2 हमने एक क्लास ली बेस 2 और उसका y वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रोटेक्टेड है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आगे इनहेरिट हो। तो इनहेरिट करने के लिए एटलीस्ट वेरिएबल्स को या प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्टेड होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो इनहेरिट ही नहीं होगी। उसके बाद पब्लिक जो उसके मेथड्स हैं सेट y और गेट y वेरिएबल को सेट और गेट करने के लिए बनाए। अब ये दो हमारे पास बेस क्लासेस बन गई, बेस 1 बेस 2। इसके बाद हमने एक डिराइव क्लास बनाई डिराइव नाम से, और लास्ट में हमने देखा कि कॉलन के साथ जो इनहेरिटेंस का स्पेसिफायर है पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, हम यूज़ करेंगे। और साथ चूँकि पहले सिंगल क्लास इनहेरिट हो रही थी, अब दो क्लासेस हैं, तो कॉमा के साथ सेकंड क्लास जो सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि उसका इनहेरिटेंस का एक्सेस स्पेसिफायर जो उसकी टाइप इनहेरिटेंस टाइप मेंशन करेंगे और साथ क्लास का नेम। तो इस तरह से पब्लिक बेस 1 और पब्लिक बेस 2 कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए। अब इस लाइन का मतलब क्या बनेगा? इस लाइन का मतलब यह है कि डिराइव्ड क्लास एक्सटेंड कर रही है या डिराइव हो रही है बेस 1 से और बेस 2 से, यानी इन दोनों क्लासेस से ये डिराइव हो रही है। अब इसका मैंने अपना कोई इस वक्त मेथड या प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं किया, हम असल में ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि डिराइव क्लास जब इनहेरिट करेगी इन दोनों क्लासेस को, तो इनके जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो इसकी एक्सेस में होंगे, ये हम साबित करना चाह रहे हैं या ये हम देखना चाह रहे हैं। तो हमने मेन में इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया डिराइव के नाम से, और फिर सेट एक्स, हालांकि सेट एक्स इसका अपना नहीं है, ये बेस 1 का मेथड है। सेट x कॉल किया, इसको 5 पास किया, फिर सेट y यानी y को 10, अब इसमें 5 आ गया, इसमें 10 आ गया। तो अब गेट x किया और उसको सी आउट के ज़रिए प्रिंट करवाया। गेट x से मुराद ये है कि ये इसका ये जो वैल्यू है वेरिएबल x, इसकी वैल्यू हासिल करके इसको प्रिंट करवाएगा। इसकी अगर हम आउटपुट लेते हैं देन हमें आउटपुट जो है 5, 10, चूँकि इस वक्त जस्ट 5 और 10 ही हम पास कर रहे हैं, x में 5 और y में 10। सो इस तरह से आपने देखा
कि सेट एक्स भी एक्सेस में है, सेट वाई भी एक्सेस में है, और डिराइव डॉट गेट एक्स जो है, गेट एक्स और गेट वाई ये चारों एक तरह से जो जितने भी मेंबर्स थे उसके एक्सेस में है। चूँकि इनहेरिटेंस पब्लिक थी इसलिए इसके जितने भी मेंबर्स थे वो पब्लिक हमने ऊपर लिए हुए, सो वो एक्सेसिबल हैं। अगर हम इसको प्रोटेक्टेड बना देते हैं, इसको हमने प्रोटेक्टेड बना दिया, तो जैसे मैंने पहले बताया प्रोटेक्टेड से क्या होगा कि इसके पब्लिक वेरिएबल भी, पब्लिक मेथड भी प्रोटेक्टेड बन जाएंगे और यहाँ प्रोटेक्टेड फॉर्म में पहुँचेंगे। जब प्रोटेक्टेड में पहुँचेंगे तो आउटसाइड द वर्ल्ड वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। सो इस वक्त चूँकि हम मेन हमारी आउटसाइड वर्ल्ड है, हम डिराइव्ड क्लास से बाहर हैं, सो यहाँ जब सेट एक्स को कॉल किया जा रहा है तो अब देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। जैसे हमने एग्जीक्यूट किया तो हमें एरर मिला कि गेट एक्स जो है वो इसका एक्सेसिबल नहीं है। रीज़न ये है कि गेट एक्स जो है इसका चूंकि पब्लिक मेथड था, हमने यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश की तो चूंकि प्रोटेक्टेड बन चुका है प्रोटेक्टेड स्कोप के साथ, सो ये जो है उसको एरर दिखा रहा है कि ये एक्सेसिबल नहीं है। अब इसको अगर आप प्रोटेक्टेड रखते हैं, इसको पब्लिक कर देते हैं और इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं, प्रोटेक्टेड करने से नाउ अब गेट वाई जो है एक्सेसिबल नहीं है, मतलब कि अब इसके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ, इसके तो पब्लिक इनहेरिटेंस है बेस वन की, सो यहाँ एज इट इज़ आ रहे हैं, जो पब्लिक हैं वो पब्लिक हैं इसलिए वो एक्सेसिबल हैं, गेट एक्स का एरर नहीं आ रहा या सेट एक्स का नहीं आ रहा। लेकिन चूँकि इसकी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यूज़ हो रही है, सो यहाँ पहुँच के जो पब्लिक हैं वो भी प्रोटेक्टेड बन चुके हैं और प्रोटेक्टेड जो हैं वो आउट ऑफ क्लास एक्सेसिबल नहीं है, सो इसलिए गेट वाई जो है वो उसके लिए इनएक्सेसिबल है। सो इस तरह से आप, इसमें मकसद ये था ये चीज़ बताने का कि जब मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है तो हर क्लास को आप अलग इनहेरिटेंस टाइप के साथ इनहेरिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों पब्लिक हों या दोनों प्रोटेक्टेड हों, आप मिक्स कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक। हाँ, इस सिलसिले में एक और बात काबिल ज़िक्र वो ये कि ठीक है डिराइव्ड क्लास तो इन इनहेरिटेड मेंबर्स को एक्सेस कर रही है, बट क्या बेस वन बेस टू के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है? नो, बिकॉज इनहेरिटेंस सिर्फ डिराइव क्लास जो डिराइव हो रही है, ये दोनों तो प्योर क्लासेस हैं। सो अब वो आपस के अपने जो वेरिएबल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, चूँकि इसके मेंबर्स जो हैं वो कोई भी आउट ऑफ क्लास जो है, पब्लिक मेंबर्स तो एक्सेस हो जाएंगे बट प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो है वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। हाँ जी, अपने कोड में हमने बेस वन के ऑब्जेक्ट के साथ इसका अपना जो मेथड है सेट एक्स वो भी एक्सेस करने की कोशिश की और सेट वाई भी। तो इसको ज़रा हम रन करके देखते हैं। तो रन करते हुए हमें पता चला कि सेट वाई मेथड जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, बिकॉज सेट वाई जो है वो दूसरी क्लास का मेथड है। सो इससे हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि ड्राइव क्लास को तो एक्सेस है दोनों के मेंबर्स पे अकॉर्डिंग टू रूल्स, बट जो इंडिविजुअल क्लासेस हैं, जो पेरेंट क्लासेस, वो एक दूसरे के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाती। सो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।